मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। अब इतनी पवित्र पंक्तियां हमसे सुनने की उम्मीद मत करिए। हर हर महादेव। हाँ, औकात पर आ जाइए। मैं उस भगत सिंह नरनाहर के चरणों में शीश झुकाता हूँ, उस महासूर्य की पूजा में छोटा सा दिया जलाता। क्या बात है, क्या बात है। तो आइए इस महफिल को थोड़ा और खुशनुमा बनाते हैं, मजेदार बनाते हैं, खुशमिजाज बनाते हैं और बुलाते हैं एक ऐसे नाम को जो आकर आपको बताएगा अपने बारे में, जिसका नाम है किशोर बनारसी। राज बनारसी ठहाकों की महफिल हिंदुस्तान के कोने कोने से ढूंढकर अपने इस महफिल में ऐसे ऐसे फनकार, प्रतिभावान कलाकारों को, कवियों को लाकर आपके बीच आपके चेहरे की मायूसियत को दूर करने के लिए इस महफिल को सजाया है। हर इंसान परेशान, लेकिन इस परेशान भरी जिंदगी में मैं अपनी आवाज़ से, अपने अंदाज से, अपने शब्दों से आपके चेहरे पर मुस्कान की एक भी लकीर खींच दूं तो मेरी कला की कामयाबी होगी। वाह वाह। वैसे भी दो बड़े अच्छे दोस्त, एक बंगाली बाबू, एक मद्रासी बाबू, मरने के बाद ऊपर पहुंचे और वहां पर भी उनकी मुलाकात हो गई। बंगाली बाबू ने मद्रासी बाबू को देखा, मद्रासी बाबू ने बंगाली बाबू को देखा और दोनों आपस में पूछताछ करते हैं कि भाई तुम यहाँ कैसे आ गए। मैं दोनों का अंदाज आपके बीच पेश कर रहा हूँ। स्वागत है। बंगाली बाबू जैसे ही मद्रासी बाबू को देखते हैं, अरे मद्रासी बाबू तुम इधर कैसे आ गया है? आइए मैं भी तुमसे आई पूछना चाहता था कि तुम इधर कैसे आ गया रे? क्या बतलाए मद्रासी बाबू, हम तो ठंडा से मोड़ कर इधर आ गया है। वाह। तुम इधर कैसे आ गया? आइए हमारा नया नया शादी हुआ था जी, हमारा राजा बीबी का घर में छोड़कर ऑफिस जाता, मेरा पिछू मेरा कोई दोस्त कोई यार आकर मेरी बीवी से प्रेमालाप करता रहा। जब मेरा को मालूम हुआ तो एक दिन घर से बहाना बना के दूर खड़ा हो गया। देखा कि एक आदमी मेरा घर में घुसा। मैं दौड़ा दौड़ा दरवाजे के पास पहुंचा जी, दरवाजा खटखटाया, मेरी बीवी दरवाजा खोला। मैं बोला आइया कोई आया रहा? बोली नको जी इधर कोई नहीं। का हट, हम अपने आँख से देखा। तू बोलती कोई नहीं आया। मैं पूरा घर ढूंढ मारा जी, पूरा बाथरूम ढूंढ मारा जी, लेकिन उस आदमी का कोई पता नहीं है। इसी परेशानी से मरकर हम इधर आ गया। तब बंगाली बाबू कहते हैं साला सोम मद्रासी बुड़बक होता है। सोम मद्रासी बुड़बक होता है। अगर तुम फ्रिज खोल के देख लेता तो नाम ठंडा से मरता, न तू हैरानी से। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा सा एक आइटम, चूंकि लोगों की डिमांड है। बहुत अच्छा। थोड़ा सा 3-4-5 मिनट का है। एक देहाती बुच्चर जिंदगी में पहली बार कलकत्ता घूमने के लिए जाता है। कलकत्ता घूमकर जब वो अपने गांव लौटता है तो गांव की मुखिया उसको बुलाते हैं और पूछते हैं कि भाई तुम कलकत्ता गए थे, क्या क्या देखे? मैं उन दोनों का अंदाज। गांव की मुखिया उसको बुलाते हैं। रे उजिगिरा सुनली हम और दे कि तुम कलकत्ता गया था, कलकत्ता में क्या क्या देखा? तो क्या बताई सरकार। जब हम भागलपुर स्टेशन पर पहुंचनी नु तो देखनी अपना गांव का भगेलुआ टिकस काट रहा था। भगेलू एक टिकट दे, कलकत्ता जाए के बाद
तो कहे लागल कि ना 55 रुपया 50 पैसा लगेगा। हम कहनी भगेलू गाँव से इतना कुछ कम करूँ। तो कहे लागल कि ना रेलवे का मामला है, कम नहीं होगा। हम 5 टकिया 10 टकिया झंझना के उछिल देनी। आकर बाद सरकार टिकसवा लेके ट्रेनवा पर बैठनी नु तो जैसे लागल कि झटका मार के 5 कोस फेंक देगा। पकड़ के बैठ गई नहीं हो। है सरकार जब कलकत्ता स्टेशन पर पहुंचनी नु तो देखने का अपना बहुत भीड़ था। हम कहीं लगता है चिड़ैया गांव का मेला है का। वाह पोस्ट ऑफिस था। पोस्ट ऑफिस हम कहीं ना आज बनी तो बबुनी के माई के एक चिट्ठी लिख दी। हम गई नहीं कहनी ए पोस्ट कार्ड बाबू एक पोस्ट कार्ड दीजिए। तो कहने लगा 2 रुपया लगेगा। हम कहनी पोस्ट कार्ड बाबू कलकत्ता में बैठ कर लूट रहे हैं, हमारा गांव में 8 आने का, यहाँ 2 रुपया का। तो कहने लगा कम नहीं होगा। हम कहा दीजिए। देखो नहीं सरकार के एकदम नाप जोक के बीचे में से फाड़ रहा था। हम कहनी है पोस्ट कार्ड बाबू हमको बुड़बक समझते हैं, हम भी कोलकाता के रहने वाले हैं, जरा बढ़ा कर फाड़िए, ढेर समाचार लिखना है। कहने लगा ना बीचे में से फाटेगा। अच्छा फाड़िए। हे सरकार जब बहरवा निकलनी नु तो देखनी कि एक शीशा के अंदर बड़ा खूबसूरत सा मेहरारू खड़ी थी। साड़ी पहन के हम कहना ले चलना चाहिए, बबनी के माई के 56 में काम देगी। तब तक उस पर लिखा था 5000 रुपया दाम देकर करेंट मार दिया। आगे पहुंचे देखे सरकार उतने खूबसूरत सा एक मेहरारू साड़ी उड़ी पहन कर एक कुर्सी पर बैठी थी। उसको छू छा कर देखे तो मार दिया चटाका। यहाँ उजागर सिंह बुड़बक बन गया। आगे बढ़नी सरकार तो देखने की बस के ऊपर बस चलता रहा। हम करना आज बनी कलकत्ता तो यू में बैठे के चाहिए। नहीं सरकार तो वहू में एक टिकसवा काटने वाला था, कहा ऊपर चले जाओ। ऊपर गई नहीं तो उठिन था, कहा नीचे चले जाओ। अब फिर नीचे नहीं तो कहा था ऊपर चले जाओ। मने में कहा मारी धोबिया बाट। लेकिन कलकत्ता का मामला है, चालाकी से काम लेना चाहिए। हम कहीं है सरकार हमको ऊपर नीचे बंदर की तरफ फुदकार रहे हैं, देते काहे नहीं है टिकट। हम ऊपरा जाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, निचवा वाला लेकर भाग जाएंगे। आगे बढ़नी सरकार तो एक बड़ा लंबा लाइन लगा था एक जगह। हम कहे भाई ये कौन सी का लाइन है। तो कहने लगा सिनेमा का टिकट कटता है। हम लाइन में खड़ा हो गए। है सरकार जब बुकिनवा के पास पहुंचे नु तो देखे कि एक बड़ा खूबसूरत सा मेमिन टिकट काट रही थी। हम गए और बोले ए मेमिन एक टिकस हमको भी दोगी। तो कहने लगी कि 12 रुपया लगेगा। हम कहनी मेमिन आगा पीछा करके फरिया ना लो। तो कहने लगी ना कम नहीं होगा। लेके टिकसवा हम जब हाल के अंदर गए सरकार तो एकदम में बुड़बक बन गए। हाल के अंदर गए तो पूरा अंधेरा था, अनहार था। हम कहने हे सरकार 12 रुपया का टिकट लेके ये अनहार देखने के लिए आए हैं। तब तक हमारा एक फोकस दिखाया कि एक बिरुआ था, एक बसंती थी, एक गब्बरवा था। गब्बरवा बसंती से कह रहा था कि बसंती तुम नाचो। अब बिरुआ कह रहा था नहीं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। उजागर सिंह कुत्ता है, 12 रुपया का टिकट लेकर आया है, नाचना होगा। इतना कहनी सरकार तो देखने की बसंती नाचने लगी। ने देख के आंख दबा दिए। तब तक एक खलिया घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा था, जैसे लगा कि कपड़े पर चढ़ जाएगा। हम गठरी उठी समेट कर जैसे ही खड़ा हुए भागने के लिए, वैसे ही पीछे से एक भाई जी बोले ए बैठो पिक्चर ना हो रहा है। हम कहे सरकार देख रहे घोड़वा जैसे लग रहा है कपड़े पर चढ़ जाएगा। अरे बैठो डिस्टर्ब कर रहे हो, पिक्चर ना हो रहा है। ये सरकार हमको आपको नु मालूम है पिक्चर हो रहा है, घोड़वा को नहीं ना। वाह 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 किशोर भाई वाह क्या बात है।
थोड़ा हास्य से जोड़ते हैं आपको और बुलाते हैं बनारस के परमहंस तिवारी को जोरदार तालियों से। शुक्रिया ठाकों की महफिल का और राज बनारसी का, तो जिन्होंने एक सीरियस शायर को हास्य व्यंग लिखने पे मजबूर कर दिया। तो चलिए सीधे आते हैं। एक वयोवृद्ध कवि थे, मेरे जैसे जवान नहीं थे। तो भजन कर रहे थे। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। वाह। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मच्छर काट लिया माथे पर। वयोवृद्ध थे, नहीं तो थोड़ा साइड में जाता, गाल पर चुनता, लेकिन मच्छर काट लिया। पुराने शायर थे, सुर बदला नहीं, लेकिन वो सुना होगा आप लोगों ने कि एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता। तो पुराने थे, पकड़ के रखे सुर, लेकिन कुछ तो मच्छर का कुछ तो उत्पात करना ही था, बोल बदल गए। तो गा रहे थे क्या, जरा देर ठहरो राम, बोल बदल गए, सुर पकड़ के रखे थे। मच्छरों की फौज आके घर में घुसी है, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। मच्छरों की फौज आके घर में घुसी है, वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई परमहंस जी, वाह। है। बंद देखिएगा कि कोई भी युक्ति नहीं काम आई। आहा। कोई भी युक्ति नहीं काम आई। इधर से उड़ाओ इधर काटे भाई, उधर से उड़ाओ इधर काटे भाई। हमें बख्शने का इनका इरादा नहीं है। वाह वाह वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। मसहरी के अंदर घुसे ये पड़े हैं। आहा। मसहरी के अंदर घुसे ये पड़े हैं। बाहर जो निकलूं तो सन्मुख खड़े। वाह वाह। बाहर जो निकलूं तो सन्मुख खड़े हैं। डेंगू मलेरिया की चिंता पड़ी है। वाह वाह वाह। यहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई। बहुत बढ़िया। जब ऐसी कोई घटना होती है तो कमेटी बनती है, फाइंडिंग चालू होता है कि कहां से क्या हुआ था। तो एक कमेटी बैठ गई। मसहरी के अंदर ही बैठी कमेटी। वाह। मसहरी के अंदर ही बहुत बढ़िया। कमेटी बनी है उसकी मेरी प्यारी बेटी। वाह। बनी है उसकी मेरी प्यारी बेटी। उसने ये पाया गलती, उसने ये पाया गलती मम्मी ने की है। बहुत बढ़िया। कोई खिड़की बहुत अच्छा। खुली रह गई। बहुत अच्छा। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। देखिए हिट
हिटलर के साम्राज्य में हिटलर पर दोष लगाना तो समझिए क्या होता होगा। जल में रह के मगर से बैर, तो उसने तो कह दिया फाइंडिंग में कि मम्मी ने गलती की है। अब उसका देखिए परिणाम क्या हुआ कि स्वागत। इस फैसले ने मचा दी तबाही, वाह, इस फैसले ने बहुत मचा दी तबाही, उछलने लगी घर में कलछी कड़ाही, इस वाह। फैसले ने मचा दी तबाही, उछलने लगी घर में खिड़की, हाँ उछलने लगी घर में कलछी कड़ाही, घबरा के बिटिया फैसला पलट दी है, कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है। वाह परमहंस जी वाह। मच्छरों की मौज आके घर में घुसी है, वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई है, वाह। कहीं कोई खिड़की खुली रह गई। आप सुन रहे थे परमहंस तिवारी परम जी को, जिन्होंने एक बहुत ही कमाल का प्रयोग किया साहित्य में। भजन को कोई इस तरीके से भी हास्य में ले सकता है, इतनी जरूरत तो सिर्फ एक कवि की हो सकती है, और परमहंस जी ने वो साबित किया। आज ठाकुर के महफिल के मंच से इतना अच्छा प्रयोग हुआ जो देश के हर कोने में जाएगा। इसके लिए परमहंस जी आपको बहुत बहुत बधाई। बस तेरी याद को इस दिल में बसा रखा है, वाह 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 वाह, क्या बात है। बस तेरी याद को इस दिल में बसा रखा है, आहा, बस तेरी याद को इस दिल में बसा रखा है, बस तेरी याद को इस दिल में बसा रखा है। वाह। अरे एक मोहब्बत के सिवा दुनिया में क्या रखा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मोहब्बत के सिवा दुनिया में क्या रखा है। बहुत और बढ़िया। बहुत लोगों ने माँ पे शेर कहा, मैं कहता हूँ सुनिएगा आज भाई, सुनिएगा स्वागत। कि भाइयों से मुझे अब कोई शिकायत भी नहीं, आहा, भाइयों से मुझे अब कोई शिकायत भी नहीं, वाह, भाइयों से मुझे अब कोई शिकायत भी नहीं, भाइयों से मुझे अब कोई शिकायत भी नहीं। आहा, अरे मेरे हिस्से में मेरी माँ ने दोबारा रखा गया, वाह 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 वाह, हिस्से में मेरी माँ ने दोबारा रखा गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे हिस्से में मेरी माँ ने दोबारा रखा आहा। है। और एक शेर बतौर खास तो जो तालिब सुनेगा शेर, स्वागत। कि जब भी जी चाहे चली आना मेरी जान गजल, आहा, जब भी जी चाहे चली आना मेरी जान गजल, आहा, जब भी जी चाहे चली आना मेरी जान गजल, वाह अरे आपके वास्ते दरवाजा खुला रखा, वाह, क्या बात है इमरान, वाह 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 वाह, वास्ते दरवाजा बहुत बढ़िया। रखा गए, आपके वास्ते दरवाजा खुला रखा गए। बहुत अच्छा। और शेर बतौर खास ये शेर स्वागत। बताता हूँ, राज लिख दो, आपको सुनिएगा, आप लिख दो स्वागत। कि एक दो शख्स नहीं तेरी अदा पे कुर्बान, आहा, एक दो शख्स नहीं तेरी अदा पे कुर्बान, एक दो शख्स नहीं तेरी अदा पे कुर्बान, शहर वालों को भी दीवाना बना रखा, आहा, बहुत बढ़िया, शहर वालों को भी दीवाना बहुत बढ़िया। रखा है। और दोस्त मत देखिएगा, स्वागत स्वागत। कि जाने क्या बात है इमरान हर एक शख्स यहाँ, आहा, जाने क्या बात है इमरान हर एक शख्स यहाँ, जाने क्या बात है इमरान
हाँ। सबने एक रंग मोहब्बत का का चढ़ा रखा है। वाह वाह वाह, एक बहुत अच्छे, क्या बात है इमरान भाई, वाह 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 वाह। धन्यवाद नागेश जी। मैं ज़्यादा देर आपके बीच नहीं रहूँगा, एक कविता बस पढ़ूंगा अच्छा, जो कि 1.5 घंटे की है। आपने ताली ओली बजा दी, ठीक, नहीं तो दूसरी पढ़ूंगा जो 3 घंटे की है। क्या बात है, क्या बात है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जब मैं मंच पे आया तो आप लोग ऐसे चिंतित हो गए जैसे कवि नहीं, छत्तीसगढ़ से कोई नक्सलाइट आ गया हो। देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा है। धन्यवाद नागेश जी। सबसे पहले ले खींच भाई, फोटो खींच ले। मेरा फोटो तो दिन को ठीक से नहीं आता है, रात को कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए, क्योंकि नागेश जी प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधेरे में डेवलप होता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बनारस का बहुत नाम सुनता था। वास्तव में हर चीज़ बहुत अजीब है, विचित्र है, मस्त है। यह मंच पे इतने लोग बैठे होते हैं, हमारे यहाँ तो विधानसभा में इतने विधायक भी नहीं होते जितने कवि सम्मेलन के मंच में यहाँ पाए जाते हैं। मैं ये जो धुरंधर समिति है, नागेश जी और हमारे रुद्र जी एडवोकेट, उनको मैं विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ। वे चाहते तो आज के दिन कोई दूसरा कार्यक्रम भी कर सकते थे, कोई बड़ा ऑर्केस्ट्रा बुला सकते थे, किसी बड़े फिल्म स्टार को बुला सकते थे, लेकिन चूंकि इनके पास पैसा कम था इसलिए आपको बुलाए। बड़े भाई प्रताप दुबे जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आ जाइए भैया, इधर जगह है। बहुत अच्छे गजलकार हैं, आप आ जाइए। आप रात भर यही सब करते रहेंगे क्या? हाँ, तब का। नागेश जी बढ़िया। देखिए, थोड़े से बनारस है, मस्ती का माहौल है। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है, थोड़े वाह वाह करिए एक बार। ओ सरदार जी, आप तो ऐसे धरने बैठे जैसे केजरीवाल के आदमी हैं। एक बार वाह वाह करिए। किसी बड़े कवि ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। आप तो ऐसे वाह वाह बोल रहे हैं जैसे बाबा रामदेव के योगा में आ बोलते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी तो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मेरे देख के कोई आधा रात को सीटी बजाया। अक्खा लाइव में पहली बार कोई मेरे देख के सीटी बजाया है। हाँ हाँ। भाई, मैं तेरे समलैंगिक प्रेम को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। क्या बात है। मोदी जी ने इसी के लिए 377 हटाया था। हाँ हाँ हाँ। चाय वाला भी अपने काम में मस्त है, और बनारस में चाय वाले का विशेष महत्व होता है। हाँ। कौन कब दिल्ली में बैठ जाए कोई गारंटी नहीं है। एक विदेशी महिला भी दिख रही है, मैं उनका विशेष स्वागत करता हूँ। हाँ। जैसे गोरे चिट्टे लोग देखते हैं, हम लोग फोटो खिंचाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं। अभी मैं जब यहाँ गंगा आरती के समय घूम रहा था तो बहुत सारे लोग मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे। हाँ हाँ। मैंने कहा भाई, फॉरेन के तो वो गोरे लोग हैं, मेरे साथ क्यों? तो बोले हम समझे आप भी युगांडा से आए हुए हो। ये क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ, निग्रो प्रजाति के लग भी रहे। हाँ। नहीं, आपको तो इसलिए भी लगूंगा क्योंकि इनके आंख में प्रॉब्लम भी है। आपसे बढ़िया तो कुत्ता बैठा है जो मुझे सुन रहा है ध्यान से। अच्छा, तो डॉक्टर अनुराग टंडन जी को इसीलिए बुलाया गया है यहाँ। हाँ हाँ। माइक वाला भी माइक को बढ़िया सेट किया है। भगवान इसके लिए भी किसी को सेट करे। हाँ। मतलब इसका भी शादी उदी हो जाए। आप सबको शायद पता नहीं कि नागेश जी पहले कॉलेज में प्रोफेसर थे। हाँ। बाद में प्राइमरी के टीचर बन गए। नहीं, इसमें ताली ओली वाली बात नहीं है। टीचर नहीं, प्रोफेसर कहिए। हाँ। प्राइमरी के प्रोफेसर हैं। हाँ। हालांकि जब मैं भी यहाँ आया तो मेरे से पांडे जी पूछ रहे थे कि मिश्रा जी आप क्या जॉब करते हैं, क्या काम करते हैं? मैंने कहा सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरुजी हूँ। हाँ। बोले मतलब आप पढ़ाने का काम करते हो? मैं बोला नहीं, मैं जनगणना काम करता हूँ। मैं चुनाव की ड्यूटी करता हूँ। क्या बात है। मैं गरीबी रेखा सर्वे करता हूँ। हाँ। मैं गाय बैल की गिनती करता हूँ। मैं कोरोना का वैक्सीन लगवाता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का भाषण रेडियो में सुनवाता हूँ। मतलब पढ़ाने छोड़ बाकी सभी काम मैं करता हूँ। क्या बात है।
ये कुल तो हम लोग करते हैं। हाँ और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन कांड हुआ, आपने सुना 50 बच्चे मर गए, प्रिंसिपल साहिबा जेल के अंदर है, तब से पूरे भारत में एक नया नियम बना है, एक चखना पंजी होता है। हाँ वो वाला नहीं जिसको आप समझ रहे हैं। इसमें नियम ये है कि पहले गुरुजी खा के चीखेंगे, वो अगर जिंदा बच जाएंगे तो बच्चे खाएंगे। हाँ क्या बात है। मैं तो स्कूल का इकलौता गुरुजी, अपनी घर वाली का एकमात्र पति, हाँ मेरे को कुछ हुआ तो दोनों अनाथ। खैर मेरी घर वाली इंटेलिजेंट, उसने मुझे एक आइडिया दिया, बोले स्कूल में आपके कुत्ता पाल लीजिए, हाँ पहले कुत्ते खिलाइए उसके बाद आप खाइए। हाँ आप खाए चाहे कुत्ता, एक ही बात है। ठीक है कही है। हाँ जिस कुत्ते को रोज भगाता था उसको बुलाया, बढ़िया बढ़िया खिलाया, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गया, कुत्ता मोटाते गया, मैं दुबराते गया। वही है। एक दिन कुत्ता मेरे घर आ गया, बोला गुरुजी खाना दे। मैं बोला स्कूल जा। बोला आज तो इतवार का छुट्टी है, मेरे पेट का छुट्टी थोड़ी है। तो मैंने इस कुत्ते से कहा अबे मैं रोज तेरा ठेका लिया हूँ। तो कुत्ता बोला देख गुरुजी, रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा मित्र मत समझना। हारा हारा महादेव, क्या बात है क्या बात है। हाँ परमानेंट। तो मैं बता रहा था नागेश जी के बारे में, पहले कॉलेज में प्रोफेसर बन गए थे, किसी को नहीं मालूम बनारस में। हाँ। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर थे, बाद में इनका डिमोशन करके प्राइमरी में भेज दिया गया। क्या बात अब है। क्यों भेजा गया, छोटा सा प्रसंग। हाँ हाँ ये क्या है सर? अच्छा सम्मान का, मैं सोचे श्रद्धांजलि की माला है। अच्छा जब मेरे को 200 का नोट दिए मैं खुश हो गया था, चल ऐसे तो कुछ मिलना नहीं है, कुछ तो मिलेगा। बाद में देखा है नकली है। इसीलिए प्रधानमंत्री बनारस के बाद बनते ही मोदी जी ने नोटबंदी किया था। तो नागेश जी जब भर्ती होकर कॉलेज में गए, छोटा सा प्रसंग सुनिए, आनंद लीजिएगा। स्वागत स्वागत। जब भर्ती हो गए प्रिंसिपल सर ने पूछा कि नागेश जी आप क्या पढ़ाओगे? इन्होंने कहा कुछ भी दे दीजिए, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। वो सोचे भाई बनारस का आदमी ऑलराउंडर हो गई। बोले इंग्लिश पढ़ाएंगे। बोले क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोले अच्छा। बोले नागेश जी जो बच्चा लास्ट में बैठा है उसको इंग्लिश में अपने पास बुलाइए। नागेश जी ने कहा ए बॉयज कम हियर। बच्चा आ गया। बोले वेरी गुड, अब इसको अंग्रेजी में बोल के वापस भेजिए। इनका इंग्लिश का कोटा समाप्त हो गया। लेकिन ये खुद उस जगह पहुंच गए। बोले ए बॉयज कम हियर। बोले क्या बात है क्या बात है। बोले सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाए। बोले हाँ और प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप अंग्रेजी छोड़िए, संस्कृत पढ़ाइए, आप तो ब्राह्मण आदमी, ऊपर से बनारस के। बोले बिल्कुल, हमारे तो खून में संस्कृत है। बोले बच्चों नागेश सांडिल जी संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य जी हैं, आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक बच्चे ने कहा सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? इन्होंने कहा राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी, ज्योतिरादित्य चले गए। क्या बात है क्या बात है। हाँ अच्छा हाँ हाँ हाँ। बहुत देर तक हंसे तो मैं समझ गया बीजेपी वाले हैं। एक बच्चे ने कहा सर सर्वे भवंती सुखिना कर क्या है? बोले जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो। हाँ दूसरे बच्चे ने कहा सर देव न जानती मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? बोले देवता भी नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। अब प्रिंसिपल सर का दिमाग खराब। बोले महाराज आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है। बोले बिल्कुल पढ़ा दूंगा, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। हाँ 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 क्या बात है। सेल्फी दिखाऊं क्या? वो बोले नहीं पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ा रहे थे। प्रिंसिपल सर इनकी जासूसी कर रहे खिड़की से। इनकी एक खराब आदत थी तंबाकू खाने की, यूपी का आदमी। अब 45 मिनट का पीरियड, अब प्रोफेसर बच्चों के सामने कैसे तंबाकू खाए, तो इनकी चालाकी देखिए। बोले बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। हाँ ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। उसके बाद उसमें तंबाकू डाल के बोले उसमें हमारा भारत देश फैला हुआ है। हाँ फिर चूना डाल के बोले हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए, ये देखो। अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया और मसल दिया। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी पिटाई की, ऐसी ठुकाई की, पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। क्या बात है। हारा हारा महादेव, जय 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 जय। क्या बात है। हाँ डॉक्टर साहब भी बैठे, कहाँ है डॉक्टर साहब? क्या बगलिए में बैठे हैं? बिल्कुल, आप तो थोड़ा दूर रहिएगा नहीं तो आंख निकाल लेंगे। नहीं नेत्र प्रत्यारोपण
प्रत्यारोपण बहुत जल्दी करते हैं। नहीं सर, आप तो शकल से ही पता चल जा रहे हैं डॉक्टर हैं। हमारे कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भाई अरविंद मिश्र हर्ष जी पेशे से पत्रकार हैं, इसलिए देर रात्रि आए, कभी भी है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत कर दीजिए। हाँ, वो अपना काम पर्दे के पीछे से कर लेंगे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई 10 बजे के बाद आता है तो लोग समझ जाते हैं दारू भट्टी बंद होने के बाद आया है। और हमारा समाजवाद तो हमारे छत्तीसगढ़ में ही दिखता है, जहाँ चावल और गोबर 2 रुपया किलो बिकता है। क्या बात है। तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड हुआ, आप सब ने सुना होगा, 50 माताएं काल के गाल में चली गई। तब मैंने कहा कि वो डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप हैं। हाँ। इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आदमी को ऊपर उठाने का काम भगवान करते हैं, उनसे जो बच गए तो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी। मैंने कहा डॉक्टर साहब, आप लोग अपने नाम के आगे पीछे मोटर गाड़ी में लाल रंग का प्लस चिन्ह क्यों बनाए रहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख यार, ये जो प्लस चिन्ह है 2 ठो लकीर से बना है, एक ऐसे खड़ा, दूसरा ऐसे बेढ़ा। खड़ा का मतलब है मरीज सीधा चल के हमारे क्लिनिक में आता है और हमारे इलाज के बाद बेढ़ा होके घर या शमशान घाट जाता है। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, इसका एक और मतलब है, बोले हमारे इलाज से मरीज को कितना नफा नुकसान हो गया तो बात की बात है, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहते हैं। डॉक्टर साहब मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे, बगल में नर्स माला लेके खड़ी थी। तो मरीज ने पूछा, डॉक्टर साहब ये आपकी नर्स माला लेके क्यों खड़ी है? तो डॉक्टर साहब ने कहा, देख रहे बाबू, ये मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर मैं सक्सेस हो गया तो मेरे को पहनाएगी। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। और नहीं सक्सेस हुआ तो तेरे ऊपर चढ़ाएगी। डॉक्टर साहब ने मरीज का ऑपरेशन कर दिया, उसके टांका को भर दिया। दूसरे दिन डॉक्टर साहब मरीज के घर पहुंचे, बोले नाराज मत होना, तेरे पेट को एक बार खोलना पड़ेगा। बोले अब क्या? बोले मेरा कैंची उसमें छूट गया है। मरीज ने कहा निकाल ले। डॉक्टर साहब ने कैंची निकाली, टांका लगा दिया। दूसरे दिन फिर पहुंचे, बोले देख अब नाराज एक बार और। क्यों? मेरा घड़ी उसी में गिर गया है। निकाल ले। डॉक्टर साहब घड़ी निकाल के टांका लगाने जाते हैं। मरीज ने कहा डॉक्टर साहब टांका मत लगा, तो एक ठो चैन लगा दे। हाँ, जब मन करे खोलते रहना। बोले क्या बात है। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से पूछा कि डॉक्टर साहब दवाई की पर्ची में से क्या लिखते हैं जिसको तेरे और डॉक्टर साहब सिवा कोई नहीं पढ़ पाता? बोले किसी को बताना मत, लिखे रहते हैं, इस मरीज को मैं लूट लिया हूं, तू थोड़े देख लेना। चलिए, बहुत सारे कवि हैं, हिंदी का समृद्ध मंच है। मैं एक कविता आप सबके समक्ष रखता हूं। स्वागत है। जीव विज्ञान में एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल पाए जाते हैं। हाँ। ऐसी मान्यता आपने भी सुनी होगी। इसी पर एक कविता, एक बार तालियां बजाइए, इस कविता को आपके समक्ष रखता हूं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। दुनिया में हर इंसान के 7 हम शकल रहते हैं। इसे मैं नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं। खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर 6 से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा 7वां हम शकल मेरे शहर का भिखारी था। भिखारी क्या था साहब? बहुत बड़ा शिकारी था। क्या बात है। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। हम दोनों की शक्ल को देखकर लोग उलझ जाते थे। उसे कवि और मुझे भिखारी समझ जाते थे। जब भिखारी किसी घर भीख मांगने जाता तो लोग कहते कोई नई कविता लिखी हो तो पढ़, और जब मैं किसी घर जाता तो लोग कहते चिल्हर नहीं है, आगे बढ़। भिखारी का कलर मेरी तरह चॉकलेटी नहीं, चॉकलेटी इसलिए 3 कलर के लोग रहते हैं। एक गोरे कलर के जैसे नागेश भाई, दूसरा काले कलर के जैसे राज बनारसी, तीसरा जो बचा चॉकलेटी मैं। सर जब तक ऑप्शन है अपने आप को काला काहे कहे। उसका कलर भी मेरी तरह चॉकलेटी, उसके पास भी एक खूबसूरत निकला हुआ पेट था। कुल मिला के फोटोकॉपी की तरह मेरा डुप्लीकेट था। लेकिन कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। कहाँ वो 2 कौड़ी का भिखारी, मेरे पास कविता लिखने का आर्ट है। ये अलग बात है कि लोग कहते हैं मेरे से थोड़े ज़्यादा स्मार्ट है। हम दोनों अकेले ताली मत बजाइए सर, पूरा बनारस का लोड आप भी ले लिया है। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। हम दोनों की शकल का फायदा कवि लोग भी उठाने लगे। कवि सम्मेलन में मेरी जगह उसी को बुलाने लगे। मैंने ऑब्जेक्शन किया तो बोले भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, भले ही कविता के मामले में तेरे से कच्चा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है, पर पेमेंट के हिसाब से अच्छा है। तू तो नोटों के लिए प्राण खाता है, वो बेचारा चिल्हर में मान जाता है।
एक दिन मेरी श्रीमती जी ने कहा मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा छुट्टे नहीं हैं। तो बोली आपको तो छुट्टे के बहाने कंजूसी की बीमारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी है, आपसे अच्छा तो भिखारी। अरे सीधी तरफ पैसे देते हो कि दूसरा तरीका अपनाऊं? कल से भिखारी कोई घर में बुलाऊं? तो मैंने भिखारी से एक दिन कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर तू फौरन छोड़ दे शहर। मैंने भिखारी से कहा, रे भिखारी तुझ में थोड़ी भी शर्म हो अगर तू फौरन छोड़ दे शहर। तो भिखारी बोला मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या गुरु, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू, मैं चले जाऊंगा कल से तुम भीख मांगना कर दोगे शुरू। वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है, वैसे भी कमाई के मामले में तू मेरे से आधा है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देश में एक शिक्षक की सैलरी से भिखारी कलेक्शन ज़्यादा है। मत पूछो मित्रों, वो वाला मित्रों नहीं, दिल्ली वाला। नहीं तो रात को मित्रों बोलो तो लोग डर जाते हैं कल क्या नोटबंदी होने वाला है। मत पूछो मित्रों, भिखारी के चक्कर मैंने क्या क्या नहीं मिस किया। सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया, सुना है वैलेंटाइन डे के दिन मेरी गर्लफ्रेंड को उसने किस किया। भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है, भिखारी और मेरी शकल को लेकर हर जगह भ्रांति है। मंच में कवि खड़ा है कि भिखारी क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्या क्या बात है। कर लीजिए, थोड़ा सम्मान करवा दें। मित्रों, अभी हास्य कवियों की फहरिस्त लंबी है और भी बहुत सारे कवि हैं। आप समझिए कि कवि सम्मेलन में जब हम धुरंधर का संस्करण शुरू करते हैं तो कविता के हर रंग के कवियों को इस मंच पर बुलाया जाता है। हमने आमंत्रित किया है गीतों के बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार कुमार ब्रजेंद्र जी को रांची झारखंड की धरती से। हमने आमंत्रित किया है ओज के बड़े ही श्रेष्ठ कवि आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी को बाराबंकी की धरती से, जिन्हें आज पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति ओज सम्मान दिया जाना है। श्रोताओं, बच्चे कुछ नहीं है दादा, अरे असली यही है वो जो रबड़ी के ऊपर मलैया रहता है। हाँ, दरअसल अगर 10,000 की भीड़ भी हो मित्रों तो कविता सुनने, समझने और गुनने वाले इतने ही लोग, बस वही बच्चे ही हैं, नहीं होते हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बनाकर बजाकर मेरा मन रख दीजिए। एक बार आप बाबा विश्वनाथ का जय घोष कर लें और स्वयं के लिए ताली बजा लें ताकि ये मेरे लिए कमी पूरी हो जाए कि आप सबने ताली बजा लें। देखिए, मैं आपके बगल का हूँ, पड़ोसी हूँ, तो यानी आपके आंगन का फूल हूँ। गुलाब का फूल समझिएगा, बेहया का मत समझिएगा। देखिए, हमारे कार्यक्रम के संरक्षक बड़े भाई ललन तिवारी जी और चौबे जी का, जनार्दन सांडिली जी का एक साथ स्वागत है। हाँ, मंच पर आ जाइए। भाई साहब, आपको मैं बताऊं, नागेश भैया, मैं शुरू होता हूं। कुछ कवि होते हैं 2-4 मुक्तक पढ़ने के बाद अपनी औकात पे आते हैं। जब अपनी औकात पे बाद में ही आना तो मैं पहले ही अपनी औकात पे आ जाता हूं। आप मेरी औकात देखिए। अधिवक्ता साथी सुनील मिश्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जब मैं 10 में पढ़ रहा था, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैं स्वयं अपनी बात करूंगा। कि जब मैं 10 में पढ़ रहा था तब मैंने किसी को देखा और एक मुक्तक लिखा। न मुझे रदीफ पता था, न काफिया पता था, न तुकबंदी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैंने लिखा कि तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है। तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है, तेरी खुशबू इन फूलों से अच्छी है। तुझे पसंद क्यों ना करूं, तू यहाँ की हर कलियों से अच्छी है। ये वाह वाह का विषय नहीं, का विषय। मैं उस साल फेल हो गया। जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो पास कैसे होते? फिर मेरे पिताजी ने पूछा, बेटा फेल हो गए, अब क्या करोगे? तो मैंने कहा, पिताजी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करूंगा। तो पिताजी ने ऊपर वाला कमरा दे दिया कि बेटा वहीं रहो, तैयारी करो।
दिल मचल रहा था मैं तो कभी ठहरा, दिल मचल रहा तब मैंने फिर एक मुक्तक लिखा कि दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ। एक सेकेंड। और इस बीच डॉक्टर अनुराग टंडन जी, जिन्हें प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी कौशल गुरु का बेजोड़ हाथ से ठलुआ सम्मान प्रदान किया जाना है, आप पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार आप स्वागत करें। काशी में हास्य के पर्याय ठलुआ क्लब, युवा पीढ़ी अगर नहीं जानती है तो जान जाइए, ये सामान्य ज्ञान की बात बता रहा हूँ, इसलिए कि शिक्षक है हम लोग, ये सब हम लोग का धर्म बनता है। बनारस में अति प्राचीन काल से ठलुआ क्लब की स्थापना हुई, जो इस तरह के जैसे धुरंधर टाइप का आयोजन ठलुआ का होता था और उसमें विद्वानों को विशेष प्रकार से सम्मानित किया जाता था। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब अभी भी अपने YouTube और Facebook पर तमाम हरकतों से हास्य फैलाते हैं और आज तो नाचते हुए आपने अपना वीडियो भेजा है। अच्छा, इसमें बुरा क्या है? नृत्य आनंद की पराकाष्ठा है और ये नटराज का शहर है, तो हम क्यों न नाचें। अच्छा, नाचने के बारे में ये कहा जाता है कि मन मयूर नाच उठा। अब इसका विशेष अर्थ है, ये खाली हम ही बता सकते हैं क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, विद्वान होते हैं हम लोग। हाँ, और मन मयूर नाच उठा, मैंने नहीं चाह रहे थे फिर भी नाच चुके। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। अब आप सुना लीजिए, बस सुना ले तो आपका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा हुई। मैं आज सुबह भैया को फोन किया, सच्ची घटना बता रहा हूँ कि जब सुबह भैया को फोन किया तो भैया को प्रणाम बोला, भैया क्या कर रहे हैं? तो भैया ने बड़ा दबे स्वर में कहा मैं कपड़े धो रहा हूँ। आज ही तो मैं नई बात क्या है। तो मैंने नागेश भैया से ये भी पूछ लिया कि भैया अपने की घरवाली के। तो इन्होंने बस बड़ी एक शालीनता से दो शब्द कहा कि पहले शर्माती थी अब दहाड़ती है। अरे साहब, मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती है। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। पिताजी ने कहा बेटा करोगे क्या? तो मैंने कहा पिताजी मैं तैयारी करूंगा। तो बोले ठीक है, ऊपर वाले कमरे में जाओ तैयारी करो। तो मैं ऊपर तैयारी कर रहा था, पड़ोस में कोई आया, फिर दिल में चला, फिर लिखा कि दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ। दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ। दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ। घर से छुप के इलू इलू भी गा लेता हूँ। जब भी आती है मेरी नई पड़ोसन, कोई खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेता हूँ। क्या बात है। अच्छा, मौसम का मजा ले ही रहा था। पिता ने कहा कि अब बेटा ये भी आह का विषय नहीं था, इस पे भैया बाहर ना आए और मुझे पुलिस से पकड़ा दिया, मुझे जेल हो गई। एक मुक्तक में फेल हो गया और एक मुक्तक में जेल में हो आया। फिर पिताजी ने पूछा और अब बेटा क्या करोगे? तो मैंने कहा पिताजी अब जो कहें आप। तो बोले बेटा शादी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी करा दीजिए। तो उन्होंने पूछा बेटा किसी को पसंद किए हो? तो मैंने कहा हाँ किया हूँ पिताजी, उसी से करा दीजिए। तो बोले जिसको पसंद किए हो उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैंने उनको फिर बताया अपनी लाइनों से कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया। मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया। रजनीगंधा खा के थूक दिया। ठीक है कि आपका मुँह में लायक है। क्या करूं? मैंने उसको अपने ही गमछे से पूछा। अच्छा, एक आदमी साइकिल से गंगा जी नहाने गए थे, अजीब तमाशा, काशी है। हाँ, कुछ भी संभव है। आइए भाई, युवा कवि विकास विदीप्त जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्थान ग्रहण करिए। भैया फिर अपने आप को फिर आगे बढ़ाया, शादी तय हो गई। लेकिन फिर एक घटना घट गई, फिर सुनाता हूं सुन कि रो रहा हूं कि मेरी शादी है, रो रहा हूं कि मेरी शादी है, होने वाली मेरी तबाही है, खुश सोच कर यही हरदम, खुश सोच कर यही हरदम, वो तो बूढ़े के साथ भागी है, वो तो बूढ़े के साथ भागी है। फिर हाँ, एक और सुना दीजिए। चलिए यहाँ से मैं अपनी आखिरी रचना तक पहुँचता हूँ। और आखिरी ये वाला सुनाइएगा। हाँ देखिए
अब नहीं, अभी आखिरी समय नहीं आया है। कुछ लोग भुखा रहे धीरे धीरे। मैं घाट पे आ गया हूं पर किनारे नहीं लगा हूं। हाँ, सुनाइए। बताऊं कि मेरे मन में जो भाव जागा मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा कि एक नेता हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पर अब के नेता कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूंगा। तब मैं अपनी कविता पढ़ता हूं कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। कईयों के तो कई होती हैं भैया। कि मेरे मन में नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। क्या बात है? मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। और सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे। कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। क्या बात है? इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनेगा भैया। एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। क्या बात है? मैंने भी आओ देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बात चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। ये सुनते ही मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। क्या बात है? क्या बात है भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाप गया। देखिए मैं पंडित आदमी हूँ, हर जगह उपयोग में ला जाता हूँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर भरोसा ना हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या बात है? कि अपनी बेइज्जती को भाप गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना। अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा। बहुत बहुत अगर मान ले थाने में कोई दरोगा औरत आ जाए तो दरोगा जी आप कहोगे? अच्छा तब क्या कहोगे? नहीं, दरोगी जी कह नहीं सकते। इट इज टेक्निकल प्रॉब्लम ऑफ हिंदी व्याकरण। दरोगाइन बिल्कुल नहीं कह सकते बेटा। ठाकुर की ठकुराइन, मिसिर की मिसराइन, तिवारी की तिवराइन, दुबे की दुबाइन, बनिया की बनियाइन। दरोगा की होता है नागेश भैया। होली के दिन जबरदस्त बच्चे हमारे साथ होली खेले, पूरा कपड़ा फाड़ दिए। हम गोदौलिया बाजार में एक बनिया के यहाँ आए, सारे कपड़े फटे हुए थे। तो बनिया ने पूछा आइए ठाकुर साहब बैठिए, बहुत दिन बाद कैसे? हम कहा महाजन हम काम से चले। बोले बताओ। हम कहा महाजन हम बनियाइन ले आए रहे। क्या थे? बोले ठाकुर जबान संभाल की बोला। हमने कहा ये मक्का हो गया। कहे न हमहू तुमरे घर कभू गए, हमहू कहन की ठकुराइन ले आए हैं। हम कहे महाजन तुम बनियाइन बेचत हो यार, ये बड़े ले आए, हम ठकुराइन बेचत थोड़े हुए। क्या बात है? क्या बात है? तो बात में कहीं न कहीं हंसी। यहाँ आ रहे थे साहब हम बस में, यकीन करिए बनारस हम प्रयागराज से केवल खड़े खड़े आए। बस भरी थी, जितने लोग सीट पर थे उसके दो उतने बीच में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए एक पैर पर खड़े थे। ये बात और है, कोई गोपीगंज उतरा, कोई हड़िया उतरा, कोई सैदाबाद। हम भी फंस गए भीड़ में और हमने देखा आदरणी। थोड़ी देर बाद मेरे पैर में गुदगुदी हुई। जब मैंने बगल देखा तो एक मेहरारू ऐसे निहुरी रही। हम कहा बहन जी ठीक से खड़ी हुआ। कहे खड़ी हो था खजुआ न करी का। नहीं बहन जी आप खजुआइए, लेकिन तू जौन गोड़ खजुआवत हो ये हमार है। टेक्निकल प्रॉब्लम, ये टेक्निकल प्रॉब्लम। तो जैसन नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में, जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में, चौचक मेहरारू नहीं देखे रहे जवानी में। क्या बात है? जैसा नहीं दरोगा आई रामनगर के थाने में, चौचक मेहरारू नहीं देखे रहे जमाने में। एक दिना रात में 1:30 बजे हमारे घर में चोरी हो गए। लुटिका बर्तन गहना गुड़िया चोरन कई बार चोरी हो गए। हम खूब नरियावा चिल्लावा क्यों नहीं आई बचावे का।
जब भवा सवेर लिहन साइकिल और चली गए रपट लिखा वही कर। क्या बात है? तो पूछे प्रधान, आप लोग आ जाइए। हमें लगा था बेटा आ जाओ आ जाओ। हाँ बैठे कुर्सियों पर जगह ले। घर के सारा काम निपटा के आप आवत भैया लगत। हाँ हाँ। अच्छा रात में यहाँ से वही जाएगा जिसको अपने पड़ोसियों पर भरोसा नहीं है। कि पूछन प्रधान कहाँ जात है, हम कहन की जात है थाने में। हम सजा रहे कुर्ता साटे और अतर लगाए काने में। फिर दनाए दन पैडिल मारत ले तरे ऊपर पसीनाई गए। कच्ची सुरती उठे दाबे कैसो थाने तक आई गए। हम कहन दरोगा भौजाई हम रपट लिखावे आए गए। हम कहन दरोगा भौजाई हम रपट लिखावे आई है। भाई काली रात चोरी हमरे औरत हमार पगल आई गए। अतना सुनते मारे थबराम गिरे कलाई था खाई गए। क्या तना सुनते मारे खबरा हम गिरे कलाई था खाई गए। चोरन से तो जो बचा रहे हम थाने बीच पिटाई गए। क्या बात है? अब भाई कई कालर झकझोर दिस मोछा पे हाथ लगाए दिस। भाई कई कालर झकझोर दिस मोछा पे हाथ लगाए दिस। भीषण आखर गरियाए दिस और भीषण बेर जमाए दिस। हम भाई का कान उठन बैठे तुरबुज का कौनो ग्रह कट गया। मौका पायन भाग चलन हम कुर्ता मोन नवाई फट गया। क्या बात है? और भागत की पनही हेराई गई राम लखन के धाने में जैसन नई दरोगा आई। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छा। ये विरासत ये हाथ से धुरंधर का सम्मेलन। बस 4 पंक्तियों से अपने वाणी को विराम दूंगा। कल को हम रहे या न रहे, नागेश जी रहे या न रहे, लेकिन 20 वर्षों से मौसम के विपरीत परिस्थितियों में 80 घाट की इस परंपरा को आपकी गरिमामयी उपस्थिति में जीवंत रखना है दोस्तों। और इसलिए प्रयागराज से आकर अशोक बेशरम कहता है कि बनारस की सुबह जिंदा, अवध की शाम जिंदा है संगम की रवानी और चारों धाम जिंदा है। ये जर जोरू जमी के फेर में मुर्दों का मेला है। जमाने में वही जिंदा है जिसका नाम जिंदा है। बहुत अच्छा भैया। ये तो अशोक मिशन जी। आपने जीवन में कभी एक लाइन की कविता सुनी है क्या? एक लाइन की कविता होती ही नहीं। इसी काशी से शुरुआत हो रही है। अशोक भाई दो लाइन की कविता होती है दोहा। अजगर करे न चाकरी साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे ताकि हृदय। आप सभी लोग सुने होंगे। दोहा 2 लाइन का होता है। लेकिन पहली बार इस काशी की धरती से अस्थि से 1 लाइन की कविता इसलिए कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में इतनी फुर्सत नहीं रहेगी आदमी को कि 2-4 लाइन की कविता पढ़े। हो सकता है कि 1 लाइन की कविता फिर चलती फिरती बने। बच्चा वीराने में जाता है तो हादसा होता है। कितनी सरल सी पंक्ति है, लेकिन उसका अर्थ आपको लगाना पड़ेगा। बच्चा वीराने में जाता है तो हादसा होता है। इसका अर्थ लगाने के लिए आपको इसको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। बच्चा वीराने में जाता है तो हादसा होता है, हादसा वीराने में होता है तो बच्चा होता है। क्या बात है? क्या बात है? 1 लाइन की गूढ़ कविता है। काशी में ही ऐसी कविता लिखी जा सकती है। यहीं से शुरुआत कर रहा हूं इस 80 से। आने वाले दिनों में यही 1 लाइन की कविता आप लोगों को सुनने मिली, क्योंकि 20-25 साल बाद आपको ये ऐसी कविताएं सुनने को नहीं मिलेगी। इसलिए इस 80 घाट से हम इस कविता को शुरुआत की है। फिर से एक बार मैं रावण बना था तो राम जी ने तीर मारा। मैं बड़ी स्टाइल से ऐसे करके मरा कि लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो 3-4 आदमी कहे फिर से मरिए। मैं तुरंत खड़ा हो गया। फिर से रामचंद्र जी ने बाण मारा, फिर से मैं मर गया। तो ऐसा मत करिए भाई साहब। फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, सुनिएगा कि बच्चा वीराने में जाता है तो हादसा होता है। बच्चा वीराने में जाता है तो हादसा होता है, हादसा वीराने में होता है तो बच्चा होता है। क्या बात है? हम कक्षा 1 में पढ़ा चली। कक्षा 1 में लल्लन जी पढ़ाओ तलन। तो लल्लन गुरु जी कलन जी तू कक्षा 1 में आ गए? हमने कहा हम आ गए। क्या तुमको लिखना पढ़ना आता है? हम कहा गुरु जी बिल्कुल आता है। क्या मेरा नाम क्या है? हमने कहा आपका नाम लल्लन है। क्या लल्लन लिखना आता है? हमने कहा हमको आता है। क्या बताओ कैसे लिखते हैं? अब बताइए, कक्षा 1 का बच्चा जो बोलता है
वो मैं आपके सामने सुनाऊं, सुनिए। क्या बात है। मेरा नाम लल्लन है, बताओ कैसे लिखते हैं, कहा मैंने बताता हूँ कि लल्लन कैसे लिखते हैं। क्या बात है। पहले पूरा ला। हाँ क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। हरा हरा महादेव। हाँ हाँ हो गल कविता, हो गल और आगे पूरा इतना में कविता हो गल। मेरा नाम लल्लन है, बताओ कैसे लिखते हैं, कहा मैंने बताता हूँ कि लल्लन कैसे लिखते हैं। पहले पूरा ला, फिर आधा ला, फिर लाना गुरुजी। क्या बात है, क्या बात है। इन सब को मिलाकर ही समझिए लल्लन लिखते। क्या बात है, क्या बात। और अब हमारे बीच युवा कवि यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। हमें मिटा दो, यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को नमस्कार। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे मैं दो शेर हाजिर करके कि हमें मिटा दो यकीनन, हमें मिटा दो यकीनन जुदा नहीं होगा, हमें मिटा दो यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। हमें मिटा दो यकीनन जुदा नहीं होगा, हम अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। और दिखावा हम नहीं करते वतन परस्ती का, दिखावा हम नहीं करते वतन परस्ती का, नजर में असफर तिरंगे की शान रखते हैं, नजर में असफर तिरंगे की शान रखते हैं। देखिए शेर हाजिर कर रहा हूं। तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा तिरंगा परचम आलीशान, तिरंगा परचम आलीशान, यही है भारत की पहचान। तिरंगा परचम आलीशान, यही है भारत की पहचान। तिरंगा परचम आलीशान। कि गगन पर उड़कर लहराए, गगन पर उड़कर लहराए, हवा में उड़कर लहराए, गगन पर उड़कर फहराए, हवा में उड़कर लहराए, हवा में उड़कर लहराए, गगन पर उड़कर फहराए, बढ़ाए आज़ादी की शान। तिरंगा परचम आलीशान, बढ़ाए आज़ादी। देखिए शेर देखिए हाजिर करा, देखिए आज ही शेर लिखा कि महोत्सव अमृत आज़ादी, महोत्सव अमृत आज़ादी, महोत्सव अमृत आज़ादी, सजी है भारत की वादी। महोत्सव अमृत आज़ादी, सजी है भारत की वादी, इसी ने सौंपा है सम्मान। तिरंगा परचम आलीशान, इसी ने सौंपा है सम्मान। तिरंगा परचम आलीशान। देखिए शेर आगे कराऊं कि है जन्नत की वादी कश्मीर,
है जन्नत की वादी कश्मीर, मेरे भारत की ये तस्वीर है जन्नत की वादी कश्मीर, मेरे भारत की ये तस्वीर। यही है अपना हिंदुस्तान, तिरंगा परचम आलीशान, यही है अपना हिंदुस्तान, तिरंगा परचम आलीशान। देखिए शेर सभी का धर्मों में विश्वास, सभी का धर्मों में विश्वास, हमारे पर्वों में उल्लास, सभी का धर्मों में विश्वास, हमारे पर्वों में उल्लास, सभी का धर्मों में विश्वास, हमारे पर्वों में उल्लास, सभी मजहब है एक समान, तिरंगा परचम आलीशान, सभी मजहब है एक समान, तिरंगा परचम आलीशान। देखिए शेर हाजिर कर रहा हूं। तिरंगे परचम का ये वेश, तिरंगे परचम का ये वेश, हमें देता है ये संदेश, तिरंगे परचम का ये वेश, हमें देता है ये संदेश। तिरंगे परचम का ये वेश हमें देता है ये संदेश, रहो मिलजुल कर एक समान, तिरंगा परचम आलीशान, रहो मिलजुल कर एक समान, तिरंगा परचम आलीशान। और देखिए कि भगत सिंह को करते हैं याद, भगत सिंह को करते हैं याद, इन्होंने रखी थी बुनियाद, भगत सिंह को करते हैं याद, इन्होंने रखी थी बुनियाद, मेरे गुलशन का रखना ध्यान, तिरंगा परचम आलीशान, भगत सिंह को करते हैं याद, भगत सिंह को करते हैं याद, उन्होंने रखी थी बुनियाद, मेरे गुलशन का रखना ध्यान, तिरंगा परचम आलीशान। और देखे कि मख्ता हाजिर करके तमाम गला सूख रहा है, पता नहीं क्या बात है। चलिए अच्छा रहने दिए, अब तो पाठ कर चुके। हिमालय भारत माँ का ताज, हिमालय भारत माँ का ताज, जुबां पे गीत यही है आज। हिमालय भारत माँ का ताज, हिमालय भारत माँ का ताज, जुबां पे गीत यही है आज। हिमालय हिमालय भारत माँ का ताज, जुबां पे गीत यही है आज। यही है अजफर का अभिमान, यही है अजफर का अभिमान, तिरंगा परचम आलीशान, यही है अजफर का अभिमान, तिरंगा परचम आलीशान, गगन पर उड़कर लहराए। मैं उन्हीं को प्रणाम कर लेता हूँ। अब जो गए तो उनके बारे में क्या कहा जाए, गए तो गए। कुछ शेर हमसे भी सुन लें, कोई बेहतरीन होती नहीं, बहुत जो 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 हाँ। अब हम कहने जिन्हें, इसीलिए जिनको सुनना नहीं आया इसीलिए उन्हें कहना नहीं आया। सुनना सीख जाओगे तो कहना सीख जाओगे है। और कविता का मतलब कुछ बोलूंगा, एक एक मुक्तक, एक एक नहीं, कविता पूरी गजल ये मंच नहीं है। मतलब एक दो गजल जो भी पूरी बच्चे जो आए पूरी गजल, चार मुक्तक को सुनने ये तरीका थोड़ी है, मंच है क्या यहाँ? यहाँ शायर बैठे हुए, सब समझदार बच्चे बैठे हुए, कुछ ऐसी चीजें सुनाइए। मैं सुनाता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी अपने शहर की डायरी में हैं, कुछ ऐसे लोग भी अपने शहर की डायरी में हैं, नवाकिफ
फिक्रो फन से पर सौरो शायरी में है। भाई मैं सच्ची शायरी करता हूँ, शायद मैं जो है मैं लिख रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग भी अपने शहर की डायरी में हैं, नवाकिफ फिक्रो फन से पर शऊरो शायरी में हैं, और किताबों की कसम खाकर जहां सब बोलते हैं झूठ, किताबों की कसम खाकर जहां सब बोलते हैं झूठ, रमे कुछ सत्यवादी भी वहां उस कायरी में है। शोर शांति सुनो बेटे, जो शोर वहां मंच नहीं, मैं वहां शांति सुनो, शेर निकल जाएगा अल्लाह के। किताबों की कसम खाकर जहां सब बोलते हैं झूठ, रमे कुछ सत्यवादी भी वहां उस कायरी में है, और सभी इल्जाम झूठे हैं जो चिपकाए गए हम पर। सभी इल्जाम झूठे हैं जो चिपकाए गए हम पर, रिजाइन दे तो कैसे हम अभी इंक्वायरी में है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, मगर आप समझ रहे हो। सभी इल्जाम झूठे हैं जो चिपकाए गए हम पर, रिजाइन दे तो कैसे हम अभी इंक्वायरी में है। अभी इंक्वायरी में है, कहानी सब सुनेंगे, आपकी पावर में आने दो। कहानी सब सुनेंगे, आपकी पावर में आने दो। अभी तो हम जुबानों की हवाई फायरी में है। अभी तो हम जुबानों की हवाई फायरी में है। धड़ल्ले से दुकानें चल रही उनकी भी दुनिया में, धड़ल्ले से दुकानें चल रही उनकी भी दुनिया में। किताबें फलसफाएं सबके सब एक्सपायरी में है। धड़ल्ले असर होता तो मैं देखता। धड़ल्ले से दुकानें चल रही उनकी भी दुनिया में, किताबें फलसफाएं सबके सब एक्सपायरी में है। कुछ ऐसे लोग भी अपने शहर की डायरी में है। हम ही क्या, हम ही ध्यान से चल गया, इतनी गजलती दिमाग से मुसरा याद आ जाए तब ना। हम ही क्या हैं, हम ही क्या हैं फकत बदनाम लोगों के फसानों में। हम ही हैं क्या फकत बदनाम लोगों के फसानों में। कई हमसे कहीं ज्यादा कई अच्छे घरानों में, कई हमसे कहीं ज्यादा कई अच्छे घरानों में। हकीकत की तरफ से देखते हैं कौन बोलेगा, हकीकत की तरफ से देखते हैं कौन बोलेगा। जुबा वाले तो सब बैठे हुए हैं बेजबानों में। यही होता है ना, हकीकत की तरफ से देखते हैं कौन बोलेगा। जबान वाले तो सब बैठे हुए हैं बेजबानों में। और कभी इंसाफ पे उसके करना न शक उसके जमी वालों, कभी इंसाफ पे उसके न शक करना जमी वालों। निशानेबाज भी तो दर्ज हैं उसके निशानों में, निशानेबाज भी तो दर्ज हैं उसके निशानों में। थोड़ा माहौल बदल लें, नहीं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तल्ख लिखते हैं। मैं कुछ सुनता हूँ, कुछ बैठे हूँ, कुछ ऐसा आनंद भी लिया जाए कि मोहब्बत भी बुराई है, मोहब्बत भी बुराई है तो करके देखेंगे हम भी। मोहब्बत भी बुराई है तो करके देखेंगे हम भी। जमाने की निगाहों से उतर के देखेंगे हम भी। मोहब्बत भी बुराई है तो करके देखेंगे हम भी। जमाने की निगाहों से उतर के देखेंगे हम भी। अब मोहब्बत के लिए हर इम्तिहान मंजूर है हमको, मोहब्बत के लिए हर इम्तिहान मंजूर है हमको। बिछाओ सूल या सोला गुजर के देखेंगे हम भी।
बिछाओ सूलिया शोला, गुजर के देखेंगे हम भी। और कहानी खुशबुओं की लिखनी है सारी दिशाओं पर, कहानी खुशबुओं की लिखनी है सारी दिशाओं पर। हवाओं तुम करो कोशिश, बिखर के देखेंगे हम भी। हवाओं तुम करो कोशिश, बिखर के देखेंगे हम भी। हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो, हमें भी ले चलो यारों, हसीनों की उन महफिल में। यहाँ कुछ मिसरा उधर गया ना, मैं जोड़ के बना दे रहा हूँ ना। सुना है तीर चलते हैं, नजर के देखेंगे हम भी। सुना है तीर चलते हैं, नजर के देखेंगे हम भी। एक इजाजत दे तो एक गीत पढ़ दूं, एक गीत पढ़ देता हूँ। मूड खराब हो गया यार, मतलब मूड बिगड़ जाता है जब लोग रहते हैं तो कुछ सुना मूड बिगड़ जाता है। मैं गीत पढ़ता हूँ, थोड़ा पानी भी बेटा दे देना। मैं गीत देख सुनता हूँ, सुनाता हूँ। जल रहे दीप दर्शन के कितने यहाँ, जल रहे दीप दर्शन के कितने यहाँ, पर दिलों में उजाला हुआ ही नहीं। गजल बिरहा नहीं है, गीत चीखने से नहीं। कहाँ लग रहा है, कैसे कहा जाता है? जल रहे दीप दर्शन के कितने यहाँ, पर दिलों में उजाला हुआ ही नहीं। नित्य पूजा भजन द्वार पे होठों के, नित्य पूजा भजन द्वार पे होठों के, जाने क्यों मन शिवाला हुआ ही नहीं। नित्य पूजा भजन द्वार पे होठों के, जाने क्यों मन शिवाला हुआ ही नहीं। बोल फूटे तो ऐसे किसी छंद के, अपनी तरफ भी इशारा है, हमने भी ऐसा कुछ किया नहीं। बोल फूटे तो ऐसे किसी छंद के, बंध टूटे सभी अंध अनुबंध के। बोल फूटे तो ऐसे किसी छंद के, बंध टूटे सभी अंध अनुबंध के। भावनाओं को अनुभूत ऐसी मिले, भावनाओं को अनुभूत ऐसी मिले। खिल उठे चेहरे मुरझाए संबंध के, खिल उठे चेहरे मुरझाए संबंध के। फूलों का आचरण ओढ़ ले आदमी, फूलों का आचरण ओढ़ ले आदमी। पंथ ऐसा निराला हुआ ही नहीं, फूलों का आचरण ओढ़ ले आदमी। वाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई, तो जिसकी छोटी सी लपटी से संगी ने भी हार गई। हिटलर को जीता हुए फौजन 7 समुंदर पार गई। मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे, उस लुपटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। और आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों धावर घूम गया। उस सुभाष की शान जगे और उस सुभाष की आन जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत देश महान जगे। नहीं और क्या कहते हो, मेरे भारत से चीनी टकराएंगे,
भैया एकदम अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छा लाइन है कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। कि क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया, वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बराबर कफन शीश पर जिसको आना है आ जाओ, चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। जिसके रल से बनता है रड़का केसरिया बाना, जिसके रल से बनता है रड़का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है और कोहिनूर की कीमत चूते 5 अचर अमर है। रण के खेतों में छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा। सनसन करते वीर चलेंगे जो फानी से फन वाला, फिर चाहे बेकिंग वाला हो या रावल पिंडी वाला। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आया हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। अब भगवा पर एक कविता सुनाऊंगा कि भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धर्म के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं। शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं। अब पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं। राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु है। कहो गर्व से हम हिंदू है, हम हिंदू है। ये कहो गर्व से हम हिंदू हैं कि हम ही सबसे आगे थे, हम ही सबसे आगे थे। सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी इससे सारा आकाश बता देगा। दुनिया मांस जब खाती थी हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे हम बदन छुपाया करते थे। और दुनिया वाले जब किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मंगवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदू को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सम्मान किया हमने, दुश्मन के बेभूल के बातें सबको प्यार दिया हमने। वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, और भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। कि वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। अपने साधु संतों का मान और सम्मान है भगवा, प्राणों से जो प्यारा तिरंगा उस झंडे की शान है भगवा। चंदा जब जब आता है रंग भगवा का लाता है, सूरज के अंदर देखो तुम भगवा ही लहराता है। भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है, और भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। और भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। कि भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। कि श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं, श्री राम के तन पर था जो उसको भगवा कहते हैं। देव मुनि नारायण सारे सब भगवा में रहते हैं। रंग बसंती चोला के वीरों ने देश बचाया है, ओढ़ के भगवा विवेकानंद ने दुनिया में ज्ञान बहाया है। महापुरुष और बड़े महात्मा भगवा लहरा कर चले गए, गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। गुरु तेग बहादुर भगवा खातिर शीश कटाकर चले गए। और आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। कि आंखों में जो पाल रखा है सपना ही रह जाएगा,
कितनी भी कोशिश कर लो पर भगवा मिट ना पाएगा। जलते दीपक में भगवा है, जलते दीपक में भगवा है, कब तक उसे बुझाओगे? अरे भगवा मिटाने वालों कैसे सूरज चांद मिटाओगे? जिंदाबाद, धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, लगातार तालियां बजनी चाहिए। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताएंगे। उनके बारे में जानता तो सब लोग होगा, पर कविता के माध्यम से बताएंगे कि यह देखो चौहान वंश अवतंस वीरवर पृथ्वीराज, गज पर छाती थी इसकी देहली का था अंतिम अविराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन, दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में आ करके यह कहा मोहम्मद गोरी से, एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता। संसार से लुप्त है यह विद्या, नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने उसको दरबार में बुलवाकर दे दिया हाथ में धनुष बाण, और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। तब घंटे पर है चोट पड़ी साधा, तब वही बाढ़ उसने खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुख से अपने। शाबाशी की आवाज पर ही मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। तब दिया चंद्रवरदाई ने तलवार हाथ में, फिर उसके मारे तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं, इसमें क्या शिक्षा मिलता है? यदि गौर करें इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अब थोड़ी सी भारत के बारे में कविता बोल के कविता को आगे बढ़ाते हैं कि धर्म प्राण यह देश सहज है, यहाँ धर्म पर मर जाना इसलिए है कठिन, धर्म वीरों की गणना कर पाना। कई जन्म लेने होंगे इन सबका दर्शन पाने को, और चाहिए युग इनका यश सुनने और सुनाने को। ज्ञात और अज्ञात न जानते या न जानते इनके नाम, उन सबके पावन चरणों में आओ हम तुम करे प्रणाम। धर्म देश के पावन मंदिर दो हमको यही वर दो, इनकी प्रतिमाओं से फिर एक बार यह जीवन भर दो। कि हर हर महादेव जय शंकर जय जय एक लिंग की जय, निकल पड़े रब देवालय से फिर करे भारत की जय। फिर स्वदेश की धर्म धरा पर धर्म ध्वज लहराता जाए, नीचे मयंक सेठ खड़ा हो धर्म गीत गाता जाए। कि सब झुके सब कुछ झुके और जो समा भी घर झुके, ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके। मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल भी। क्या कहने, वाह 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 वाह। अब एक आध कविता ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मेरी लिखी हुई नहीं है, तो सुना रहा हूँ कि हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, और 100 धर्मों का धर्म में बलिदान बताने आया हूँ। और सुनो हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। लड़की बेड़ी बज रही उठो मोहन नित्या त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। और बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की ध्वजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, जागो रक्त के भक्त लाडले जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा, खप्पर वाली काली जागे जागे दुर्गा पर पंडा। रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, और मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी।
नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, लड़की चंडी घर घर नाचे मौत तही प्यासी प्यासी। और रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, कौरव शेष न एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे, चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष परुष महान जगे, शैल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, हटी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जो हर जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा आजादी का दीवाना, वह प्रताप का सिंह जगे, वह हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी क्या तासा, मरने की ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाल जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक, वो टीपू सुल्तान जगे। कि कनवाहे का जगे में प्राण। वाह वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। एकदम वाकई में जिसे कहा जाए ये आने वाले समय में ये ओज का सबसे बड़ा बनारस का कवि होगा। इस मंच से आज मैं कह रहा हूँ, अगर ये अतिशोक्ति ना होगी तो बिना, हम लोग तो पन्ने से देख के पढ़ लेते हैं या इधर उधर से, ये बिना देखे अगर पढ़ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के इसका स्वागत करिए। मैं ही सकार, मैं ही नकार, मैं धुआंधार, मैं ही मकार, मैं ही पुकार, मैं जीतकार, मैं अब मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा जो कि मेरी नहीं है, आशुतोष राणा की है। छोटी सी सुनिएगा। और इस कविता में कलयुग है और परम ब्रह्म परमात्मा है, दोनों में बहस चल रही है। बस तुरंत तो छोटी कविता बहस चली। तो पहले कलयुग कह रहे हैं कि अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अष्ट बुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ, चाहता हूँ इस जगत में अशांति चारों ओर हो, इस जगत के प्रेम पर मैं विरुद्ध होना चाहता हूँ, चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ मोड़ देना शांति की सारी गुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर फ्रेश फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर हृदय में छल पले। और मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, कि मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो, मैं जगत का हूँ अधिष्ठाता मुझे पहचान लो, हर हृदय में मैं बसा हूँ बात तुम ये जान लो। और अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, कि अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, ये तुम्हारे संत जन बेहद अकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो, कि मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से रार लो। ये तुम्हारे भक्त ही अब धुर विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन अब विकट क्रोधी हो गए हैं। मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, कि मैं नहीं बस का तुम्हारे राम कृष्ण और बुद्ध का, मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका, रावण बड़ा ही वीर था वो कब कटहल से मर चुका, तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हथ तुम्हें बस्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, बस जिद पकड़ना चाहते थे। मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, कि मैं नहीं ऐसा जो छोटी बात पर अड़ जाऊंगा, मैं बड़ा होशियार खोटी बात कर बढ़ जाऊंगा। अब नहीं मैं जीतता दुनिया किसी भी देश को, अब हड़प लेता हूं मैं इन मानवों के वेश को। मैंने सुना था तुम इन्हीं की देह में हो वास करते, धर्म कर्म पाठ पूजा और तुम उपवास करते, तुम इन्हीं की आत्मा तन मन सहारे बढ़ रहे थे, तुम इन्हीं को तारने मुझसे भी आकर लड़ रहे थे। अब मनुष्य की आत्मा और मन में मेरा वास है, अब मनुष्य के तन का हर एक रोम मेरा दास है। काटना चाहो मुझे तो पहले इनको काट दो, और नष्ट करना है मुझे तो पहले इनका नाश हो। तुम बहुत ही सत्यवादक धर्म रक्षक सिद्ध थे, इस कथित मानव की आशा तुम ही केवल इष्ट थे। अब बचो अपने ही भक्तों से संभालो जान को, और बन सके तो तुम बचा लो अपने गौरव मान को। अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं रूप धर के सच सवर के घूमता हूँ, अब नहीं मैं छल कपट को सर पे रख के घूमता हूँ, अब नहीं है निंद नहीं चोरी डकैती और आरण, अब हुए अभिनंदनीय झूठ हत्या और गमन। मैं कली हूँ आचरण मेरे ध्रुव धारण करो, अन्यथा अब कीर्ति कुंठा के उचित कारण बनो। अब परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, बस थोड़ा सा बचा है, कि तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तुम बहुत बोले मैं चुपचाप सब सुनता रहा, तेरे हृदय की वेदना में मन ही मन बुनता रहा। है बहुत सा क्रोध तेरे मन में सटके वास्ते,
चाहता तो बंद करना है सभी के रास्ते, मुझको चुनौती दे के तू भगवान होना चाहता है। अज्ञान का पुतला है तू और ज्ञान होना चाहता है तू, समय का मात्र प्रतिवाद और विवाद है, तू स्वयं ही ब्रह्म उसका नाद होना चाहता है, तू विकट भीषण अलाहल है समय के चाल का, तू स्वयं ही विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा जानता है, तू नहीं कुछ भी कली इस सत्य को तू जान ले, और है नहीं कुछ बस में तेरे बात मेरी मान ले। और वो कल को बता रहे हैं कि कल ऐसा कल है जो बीत गया या आने वाले कल का छल, मैं वर्तमान का महाबली में सदा उपस्थित पुलकित पल, तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है, मैं वर्तमान आलम के सल, ये विश्व मुझी में खिलता है, तू कल की बातें करता है मैं कल की बनकर आता हूँ, और तेरे कल की बातों को मैं कल की याद मिटाता हूँ, और तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ, तू कली कपट का ताला है मैं कल की उसकी ताली हूँ, और तू शंका की महाधुन मैं समाधान की लाली हूँ। कल का मतलब जो बीत गया, कल का मतलब जो आएगा, कल का मतलब जो है वसीम, कल वो जो दुख पहुंचाएगा, कल का मतलब जो ग्लानि है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब जो पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है, कल तो बस एक खुमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य हृदय की प्रत्याशा कल तो उसकी बेकारी है, कल वो जिसका अस्तित्व नहीं, कल वो जिसका व्यक्तित्व नहीं, कलयुग तो एक कल्पना है इसमें जीवन का सत्य नहीं, और कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है, चल तुझको आज बताता हूँ मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ, मैं सत्य सनातन नादि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ, जब सत्य जागता है मुझमें मैं सत्युग नाम धराता हूँ, जब राम प्रकट हो जाते हैं मैं त्रेता युग कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ, जब राम क्रोध मनलोप उठे तब कली काल कहलाता हूँ, आनंद मग्न जब होता हूँ तो शिव शंभु कहलाता हूँ, जब टरे ट्रांडम नृत्य करूँ तब महाकाल हो जाता हूँ, मैं ही महादेव की डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, और मैं ही परशुराम का वर्षा, मैं ही श्री राम का बाण, तू रावण का गोला हल है और कंस का हाहाकार, मैं सृष्टि का विजय गान हूँ मनुष्य हृदय की जय जयकार। तू भी अनंग मैं भी अनंग, तू संग संग मैं अंग अंग, तू है अरूप मैं दिव्य रूप, तू कल कपट का है रूप, तू खंड खंड मैं हूँ अखंड, मैं शांति रूप में हूँ प्रचंड, मैं ही सकार मैं ही नकार, मैं धुआंधार मैं ही मकार, मैं ही पुकार मैं जीतकार, मैं नमस्कार मैं चमत्कार, बैरी का बैर प्रेमी की प्रेम निर्बल कमान में उसकी जीत, मैं हूँ जो ध्यान मैं ही अजान ये आन बान सारा जहान, मैं ही खटपट। ऑफिशियल चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया बोलने का। तो मैं अपनी अमित शर्मा जी की कविता बोलूँगा कि त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी पूछ रहा हूँ मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी पूछ रहा हूँ मैं, हसल सूमी वीरों ने वो फांसी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, हरिद्वार मथुरा वृंदावन काशी पूछ रहा हूँ मैं, दुनिया जहाँ की सोच से आगे बढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, अंतर्द्वंद विचारों से भी लड़कर पूछ रहा हूँ मैं, दहशतगर्दों की छाती पर चढ़कर पूछ रहा हूँ मैं, इतिहासकार और सिंहासन से अड़कर पूछ रहा हूँ मैं, और क्या पूछ रहा हूँ कि पूर्वजों की वीरता के कितने इतिहास पढ़ा डाले, सुन सुन आती हंसी मुझे इतने उपहास पढ़ा डाले, मैंने इतिहासों के अंदर कितने कितने महान सुने, कई राणा महाराणा और कितने ही चौहान सुने, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सुना यहाँ तक सारी दुनिया आर्यवर्त कहलाती थी, संत महात्मा, अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, कि फिर भी मेरा भारत क्यों 1200 वर्ष गुलाम रहा, कि यहाँ पन्ना की तौनाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, इस देश में लक्ष्मी बाई थी फिर भी ये देश गुलाम रहा, जहाँ चाणक्य की कूटनीति बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्या गंगा यमुना जैसी नदियाँ रौद्र रूप में दिखलाई, इतिहासों के प्रश्नों में तो पृथ्वीराज मतवाला है, चेतक वाले महाराणा का 1 कुंटल का भाला है, दोनों हाथों से गर्भवती रानी तलवार चलाती थी, इज्जत हेतु रानी पद्मिनी अग्नि में जल जाती थी, भारत माता का सीना उस दिन गर्व से फूल गया जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, जब 19 वर्ष का खुदीराम हंसकर फांसी पर झूल गया, अरे बच्चों ने बचपन दे डाला, बच्चों ने बचपन दे डाला, वीरों ने जवानी दी और दाग गुलामी का भी है माओ ने कुर्बानी दी,
कि दाग गुलामी का भी है, माओ ने कुर्बानी दी, इस पर कुछ संदेह नहीं, बिल्कुल भारत वीरों की धरती है। गंगा यमुना जैसी नदियां इसकी आरती करती हैं। इतिहासों में सच लिखा है, राणा या चौहान हुए, घास फूस का देश बताया, कितने बड़े महान हुए। और देखो 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 भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। देखो भारत के नक्शे पर बारूदों के ढेर पड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। विपदाओं से क्या सीखा, हम जहां खड़े थे वहीं खड़े हैं। चंदन जैसी ये माटी, चंदन जैसी ये माटी फिर से खतरे में डाल रहे हैं। अरे आस्तीन के अंदर हम कितने सांपों को पाल रहे हैं। न हारे दुश्मन से हम, न हारे दुश्मन से हम, न फांसी फंदों से हारे हैं। अरे हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंद्रों से हारे हैं, कि हम तो घोर अहिंसक घर के जयचंद्रों से हारे हैं। कि पहली बार आर्यवत को उस दिन ज्यादा शोक मिला, सत्य फेंक कर बना अहिंसक जिस दिन जहाँ अशोक मिला। सत्य देखकर अगर दिया उसका हृदय पिघलाती ना, सच कहता हूँ 17,000 की सेना अरब से आसी ना। 4 औरत की कीमत 1 दिनार नहीं लगते, नंगी माँ बहनों के यहाँ मीना बाजार नहीं लगते। दुनिया जूझ रही जिससे यह शोर शराबा ना होता, मजहबी नाम से इस दुनिया में खून खराबा ना होता। आतंकवाद की मुझे बताओ असली देन कहाँ से है, बगदादी हासिल से ये दाऊदला देन कहाँ से है। इतिहासों को मत झुटलाओ, कथा कहानी किससे थे। आतंकी जहाँ पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे, और आतंकी जहाँ पलते हैं वो भी भारत के हिस्से थे। और इस भीषण खून खराबे में दुनिया ने क्या क्या खोया है, ऐ पर तक से सही आतंकवाद का बीज हम ही ने बोया है। अब इसका समाधान बनाता हूँ कि बने राम हर नर, बने राम हर नर, नारी रानी झांसी हो, देशद्रोह और गद्दारी की सजा देश में फांसी हो। पूर्वजों ने की गलतियां तुम भी कर दोहराओगे, सच कहता हूँ देशवासियों नक्शे से मिट जाओगे। सब सानी सब सुने सूरमा, सबसे साथी शेर सुने, मजबूत सुने और मर्द सुने, जो बनता हो वो दिलेर सुने। दिल वालों का स्वर्ग नहीं हूँ, गद्दारों का नर्क हूँ मैं, आर्यवर्त का गणित नहीं हूँ, आयुर्वेद का शरफ हूँ मैं। बच्चे विदेश पर जान लुटाते अपनी यही कहानी है, वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। वो लाखों सैनिक रखते हैं, हम 1.25 अरब सेनानी हैं। और अविरल बहता माँ गंगा का, अविरल बहता माँ गंगा का पानी बोल रहा हूँ मैं, सुन ले विश्व समूचे हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ मैं। बहुत धन्यवाद करता हूँ राज बनारसी ऑफिशियल चैनल का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ अपनी कविता बोलने का। तो मैं पहले अपने परिचय से शुरुआत करता हूँ अपने कविता की कि पर दादा श्री सीताराम से और गोपी से भाई उनके थे, बलि शक्तिशाली भी थे, तंत्र में सरस्वती माई उनके। दादा श्री राजा राम सेठ थे सोने के सौदागर वे, बर्मा तक पैदल जाते थे, पारखी सभी गुड़ आगर वे। पिताजी श्री लक्ष्मण सेठ है, उनके हम दोनों हैं लड़के, आकाश और मयंक सेठ है अपने कामों में बढ़ चढ़ के। मकान नंबर A28/75 आदमपुरा में रहते हैं, है शहर बनारस जन्मभूमि, आपस में प्रेम से रहते हैं। कहते हैं हम कविता कुछ ऐसा जिसका की जोड़ नहीं कोई, कहते वीर रस की कविता ऐसा जिसका की तोड़ नहीं कोई। जब बच्चा समझकर बुझे मन से कवियों ने बोला अब तुम वाचो, वह